यस बेटा, गुड इवनिंग। डाउट्स पूछिए बेटा। सबसे पहले एग्जांपल्स में जिसका टेस्ट कर लेंगे आप लोगों का, पहले एग्जांपल्स में से पूछिए बेटा। 19th एग्जांपल बता रहे हैं बेटा। अच्छे तैयारी करके अपनी सिंसियरिटी से टेस्ट देना है भाई। जो आप लोग कर रहे हैं क्या उसमें नंबर अच्छे ढंग से आ पा रहे हैं या नहीं, खुद की असेसमेंट के लिए। 19th एग्जांपल डाउट आ रहा है, उससे पहले और कोई डाउट है तो पूछे भाई। सबसे पहले एग्जांपल्स में से 19 नंबर बताया जा रहा है, और कोई उससे पहले है तो और बोले भाई। करते हैं बेटा एक्सप्लेन। फॉर एग्जाम्पल 14 भी बताते हैं बेटा। 14 भी बताते हैं बेटा। यस, फोर्टीन 19 एग्जाम्पल 14 फिर 19 बताया जाएगा। 14 थी कह रहा प्रिंसिपल अमाउंट इंक्रीज। प्रिंसिपल अमाउंट, बेसिक अमाउंट। चेंज किस में हो रहा है? प्रिंसिपल अमाउंट में। किस रेट से इंक्रीज कर रहा है? एट द रेट 5% पर ईयर। प्रिंसिपल अमाउंट इंक्रीज कर रही है एट द रेट 5% पर ईयर। 5% पर ईयर। मीनिंग क्या है? चेंज किस में आ रहा है? प्रिंसिपल अमाउंट में। जिसमें चेंज आ रहा है उसका डेरिवेटिव लिया जाएगा। अभी एक्सप्लेन करते हैं बेटा। 8, 9, 10th क्लास तक, 10th क्लास तक तो आप इसको इस ढंग से करते थे, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बाय 100 पावर n, ऐसे करते थे। ठीक है ना बेटा? क्वेश्चन तो लेट P be principal at any time t। P प्रिंसिपल अमाउंट है किसी भी टाइम t पर। तो बेटा ये दे रखा है रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रिंसिपल। जिसमें चेंज हो रहा है उसका डेरिवेटिव लिया जाएगा। चेंज किस में हो रहा है? P में। तो P का डेरिवेटिव dP विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये 5% है तो 5 नहीं है, 5% किसका है? ये प्रिंसिपल अमाउंट का। बस ये तो यानी dP बाय dt क्या बन गया बेटा? 5/100 ऑफ P ऑफ मतलब मल्टीप्लाइड P। परसेंटेज कैसे निकालते हैं आपको पता है? x का 5% निकालना तो आपको पता है कैसे निकालना। अब वेरिएबल सेपरेट करेंगे, यानी P एक साइड dP के साथ, dt एक साइड, इंटीग्रेट। log P is 1/20t। P और T में ये रिलेशन है। P और T के अंदर क्या नोन है? C। जैसे P कभी कह देगा 1000 है, कितने टाइम? 2000 कब बनेगा वो बताओ। 5000 कब बनेगा वो बताओ। T 5 इयर्स के बाद कितना बनेगा वो बताओ। तो बेटा इसमें C अननोन है, उसके लिए कंडीशन दे रखी है उसने। एक अननोन है ना, एक कंडीशन दे रखी है। तो कंडीशन ये दे रखी है बेटा कि 1000 रुपए डबल कब बन जाएंगे? तो इनिशियली प्रिंसिपल इज ₹1000। इनिशियली का मतलब जब टाइम 0 है। जनरल नॉलेज, अगर वो ये कहता प्रिंसिपल बिकम डबल, कितने टाइम में प्रिंसिपल डबल हो जाएगा?
तो t इक्वल टू 0 पे p दे नहीं रखा तो p को हम लेट कर लेते हैं p0, मतलब स्टार्टिंग में प्रिंसिपल क्या है p0, फिर हम लेट कर देते हैं और डबल का मतलब 2p0 कब हो जाए। अगर आपको 1000 ना दिया होता वो कह देता है कितने टाइम के, जैसे 1000 डबल हो रहे हैं तो अगर 10,000 तक आएगा तो 10,000 डबल हो जाएंगे, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करेगा तो 1 लाख रुपए डबल हो जाएंगे, अमाउंट डबल हो जाएगी। बस इसने 1000 कह दिया, अगर ना कहता तो कंडीशन के लिए क्या लेते हैं p इक्वल टू p0 ले लेते हैं, p0 मतलब p व्हेन टाइम इज 0, ऐसे ले लेते हैं। तो बेटा बस t0 पे 6th नंबर क्या बन जाएगा, 6 इज log of 1000, p की जगह 1000, t की जगह 0। स्टार्टिंग में जब कोई टाइम स्टार्टिंग इनिशियली जब उसने डिपॉजिट किया, therefore 6 becomes क्या बन जाएगा 6 log of, यहाँ log 1000 का आ जाएगा, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो log p by 1000। अभी आपको कोई डाउट 1 to 8 स्टेप्स तक नंबर पूछे आप। अब वो कह रहा है कितने टाइम में अमाउंट डबल बन जाएगी, यानी कितने टाइम का मतलब टी चाहिए हमें। कभी टी दे रखा होगा 10 सालों के बाद प्रिंसिपल कितना बन जाएगा वो निकालो, कभी प्रिंसिपल दे रखा होगा तो टाइम निकालो, पी और टाइम में ये रिलेशन आ गया। 10th क्लास तक कंपाउंड इंटरेस्ट वाले फार्मूले से करते थे, लेकिन अब करेंगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन यूज करना आपको। डिफरेंशियल तो टी क्या होगा, अगर पी क्या है ₹2000, कितने टाइम में अमाउंट डबल बन जाए, तो दैट इम्प्लाइज log of 2000 over 1000, तो टी का क्या आंसर आएगा 20 log। log 2 की वैल्यू नहीं देखनी, आंसर 20 log 2 years। कई बार वो log 2 की वैल्यू दे देता, पुट कर दो, नहीं याद नहीं रखनी ना पुट करनी। स्टेप्स पूछिए बेटा, ये एक ब्लॉक नोट कर लीजिए और स्टेप्स पूछें आप। बेटा डाउट नहीं रहना चाहिए, बहुत स्लो करवा रहे हैं ताकि आपको अच्छे ढंग से समझ में आए। कितनी बार भी पूछिए कोई चीज। स्टेप्स पूछिए बेटा, थोड़ा सा फास्ट कराया, पहले बहुत ज्यादा स्लो करवाया था इसी एग्जाम्पल को, लेकिन डाउट है तो पूछिए। तो ट्रिक क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनी, जो चीज चेंज हो रही है उसका डेरिवेटिव ले लिया। इंपॉर्टेंट कम है लेकिन सिलेबस में इसलिए करना है। इंपॉर्टेंट तो आपको इतिहास दिया हुआ है, पिछले साल के पेपर्स हैं बेटा। आप पावरफुल असाइनमेंट देखेंगे तो उसके अंदर हमने टाइप वाइज दिया हुआ है, वेरिएबल सेपरेबल वाले क्वेश्चन कौन से हैं आप देखेंगे प्रीवियस ईयर्स, वेरिएबल सेपरेबल वाले क्वेश्चन किस किस ईयर्स में आए हुए हैं उस हिसाब से दिए टाइप वाइज। बेटा और पूछे, 19th करवा रहे हैं बेटा, और कुछ से पहले तो और बोले आप 19th नंबर से पहले कोई 19th देखिए बेटा, फिर नाइनटीन्थ नंबर 409 पेज पे बताते हैं। एग्जाम्पल 19 देखें बेटा, माइनस वाई कोस एक्स, बहुत इजीली पता लग रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन तो है ही। हम ऐसे ही 4 से 6 तक यही इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन ज्यादा एक्सपेक्टेड है, 4th 5th और 6th एक्सरसाइज।
इसके अंदर बेटा वेरिएबल सेपरेबल नहीं है, होमोजेनियस नहीं है, x को लैम्डा x रखेंगे तो लैम्डा कैंसिल कैसे होगा? और बहुत इजीली पता लग रहा है, कल एक ट्रिक बताई थी, ओनली y, यहाँ तो 1 था, केवल y नजर आए, एक ही y नजर आ रहा है, यहाँ पे 1 होना चाहिए। तो ये बिल्कुल इस फॉर्मेट पे थर्ड ट्रिक, पहले वेरिएबल सेपरेबल थी बेटा, फिर होमोजेनियस, फिर रामबान। तो ये रामबान ट्रिक से होगा, इसमें कंपेयर करें तो p तो -1 आ रहा है और q हमारे पास cos x आ रहा है। पहचान कैसे करेंगे, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? 1 और कहीं y नहीं है, लिख दिया था नोट्स में, नो वेयर एल्स इज y, कहीं पे भी y नहीं है, यहाँ 1 और कहीं y नहीं आएगा। करना कैसा था बेटा? स्टेप फर्स्ट, इंटीग्रल नहीं हुआ इसका मतलब, बेटा समझ नहीं आया इंटीग्रल? हाँ यस, तो बेटा ये स्टेप फर्स्ट, कोई नहीं पूछ रहा बेटा जो चीज नहीं समझ, ई पावर आई एफ लिखेंगे, आई एफ क्या है? आई एफ ही है बस, ई पावर इंटीग्रल जो y कोफिशिएंट है। स्टेप 2, आंसर क्या था? y इंटू आई एफ, फॉर्मूला तो बेटा रट्टा लगाना है, याद रखना है, आई एफ प्लस आई एफ क्या है? ई माइनस एक्स, क्यू क्या है? cos x, आई एफ क्या है? ई माइनस एक्स, इसको I1 मान, डाउट ये आ रहा है, देखो हमने आपको बताया था, आपको कहीं पे डाउट आएगा तो इंटीग्रल की वजह से आ सकता है, तो इंटीग्रल की वजह से आता है। I1 क्या? I मान लो, I तो मानना ही नहीं, तो I मान लो। तो क्या ट्रिक थी? E A x sin bx, E A x cos bx। इन क्वेश्चंस को कैसे करेंगे? बाय पार्ट्स 2 बार करना है आपको, 2 टाइम्स बाय पार्ट्स 2 बार करेंगे और शिफ्ट कर देंगे। तो बेटा इस आई को आप अलग से डील करें, इस आई को आप अलग से डील करेंगे, e माइनस एक्स cos x, और 2 बार बाय पार्ट्स करते हैं। हाईलाइट e तो सबसे बाद में, ठीक है बेटा, बाय पार्ट्स, बाय पार्ट्स, फर्स्ट एज इट इज, इंटीग्रल सेकंड, माइनस इंटीग्रल जो पहले लिखा है डेरिवेटिव, जो बाद में लिखा है एज इट इज, माइनस ये माइनस कैंसिल, अभी तो बाय पार्ट्स एक बार किया है, अगेन बाय पार्ट्स, I equal to minus e minus x cos x, by parts minus first as it is, integral second, इंटीग्रल, बिल्कुल पेशेंसली आराम से करना है, जल्दबाजी में नहीं, जो पहले लिखा है डेरिवेटिव, जो बाद में लिखा है, ये माइनस और माइनस कैंसिल, माइनस
ये जो लिखेंगे वापस आई नजर आएगा बेटा आपको। आई को इधर शिफ्ट कर दो, ई माइनस एक्स कॉमन, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, आई क्या आएगा बेटा, ई माइनस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। सिक्स, सेवन, 8, 9, 10, 11, आराम से चेक कीजिए और पूछ लो। पुट इन फिफ्थ, यही तो आंसर है ना बेटा, फिफ्थ में पुट कर देंगे, यानी क्या बनेगा, y e माइनस एक्स, e माइनस एक्स साइन एक्स माइनस कोस एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस, ये बनेगा। अगर y की वैल्यू चाहिए तो e माइनस एक्स से डिवाइड कर दो, ये आंसर। y की वैल्यू चाहिए तो e माइनस एक्स से इधर डिवाइड कर दो, तो e माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस एक्स। अभी बोर्ड पे 12 स्टेप्स लिखना है, आपको कुछ पूछना है तो बोलिए। e माइनस एक्स से डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, या e माइनस एक्स ई एक्स। स्टेप्स पूछे, नोट कीजिए बेटा आराम से। नंबर बोलिए बेटा, कोई डाउट है तो पूछिए बेटा मुझे, संजू बेटे पूछिए कोई डाउट। स्टेप्स क्लियर है बेटे, तो वैसे हो जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी कोई डाउट है तो आपको पूछना है बेटे, ट्यूशन का क्या फायदा है अगर डाउट रह गया तो। और बोलिए नंबर, मिसलेनियस वाले करवा रहे हैं, लेकिन आपको कोई नंबर पूछना तो बोलो आप। मिसलेनियस के क्वेश्चन करवा रहे हैं 24, 6, 7, ये बता रहे हैं आपको, यही है 3 एग्जाम्पल मिसलेनियस के। मिसलेनियस के केवल 3 ही एग्जाम्पल सिलेबस में है, बाकी सिलेबस में नहीं है। 24 आपको करना है, 26 करना है और 27 करना है, 3 एग्जाम्पल करने कराते हैं बेटे। उससे पहले और कोई डाउट किसी बच्चे का? नहीं, कोई डाउट नहीं, तो हैंड्स प्रूफ बहुत अच्छा करवाया जा रहा है, कोई डाउट नहीं आ रहा। 24 फिर से देखिए, कल करवाया था हमने, लेकिन फिर से देखें आप 24। ठीक है बेटा, रब करते हैं। एक ट्रिक भी देखिए, चलो ट्रिक देखो बेटा। ई ए एक्स साइन बी एक्स, ई ए एक्स कोस बी एक्स है। नीचे तो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हमेशा नीचे तो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डायरेक्ट यूज नहीं कर पाएंगे और टाइम कम है तो यूज कर। यहाँ ई ए एक्स आएगा, यहाँ ई ए एक्स आएगा, जो लिखा है ई एक्स लिखा है, ई एक्स आ गया, नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। स्टेप फर्स्ट। देयरफॉर उसके बाद क्या होगा, बाकी क्या आएगा बेटा, जो लिखा है बस वही लिख दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ई एक्स, ये तो आपको बताया है, ये तो आएगा, प्लस सी भी आएगा। जो लिखा है वही लिख दो, ई एक्स लिखा है ई एक्स लिख दिया, नीचे इनका स्क्वायर कर दो। जो लिखा है साइन थीटा लिखा है वो लिख दो,
साइन थीटा रह क्या गया cos थीटा भी लिख दो। इसी तरीके से यहाँ क्या लिखा है cos थीटा, तो cos थीटा लिख दो। है क्या गया साइन थीटा। याद रहे ये तो आपको एक्स्ट्रा नॉलेज, जनरल नॉलेज जीके बताई जा रही है, बिना जीके के 100 आएंगे जैसे। कांस्टेंट्स क्या क्या रहेंगे, ए बी, पहले ए फिर बी, पहले ए फिर बी। याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रहे तो कोई बात नहीं, तो एक्स्ट्रा नॉलेज है बेटा। साइन है, अगर यहाँ साइन है साइन एक्स और एक है कॉस एक्स, यहां तक कोई डाउट? साइन है तो माइनस आएगा, कॉस है तो प्लस आएगा। आराम से नोट कीजिए। ये देखो बेटा यहाँ प्लस है, साइन है तो माइनस, कॉस है तो प्लस, उल्टा है, साइन में माइनस है। याद रहे तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं। और जैसे ये क्वेश्चन है बेटा, ये वाला हमने इतना लेंथी किया, ये आंसर आया, इसकी वजह हम क्या कर सकते थे, लेकिन डायरेक्ट यूज कर नहीं सकते। अगर टाइम शॉर्ट है तो ये आंसर चेकिंग के लिए जो लिखा है वही लिख दो नीचे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर क्या हो गया -1 स्क्वायर, बी क्या है, ए क्या है यहाँ पे -1 और बी क्या है 1, जो लिखा है वही लिख दो। नेक्स्ट क्या है, ये मतलब 2 आ गया या ये -x आ गया, जो लिखा है cos थीटा लिखा है लिख दो। रह क्या गया sin थीटा लिख दो। पहले ए क्या है इसके अंदर -1 और बी क्या है आंसर, तो मैच ही तो कर रही है। कोई डाउट? मतलब डायरेक्ट आंसर लिख पाएंगे आप। 19th एग्जांपल देखें बेटा, 19 मिसलेनियस के एग्जांपल्स देखें एक बार बेटा, फिर से ज्वाइन कर लें। कोई डाउट? फर्स्ट स्टेप तो ये, सेकंड ये, थर्ड और कैसे लिखा नंबर पूछिए। ठीक है बेटे, एक दो बार पहले भी लो, रब कर रहे हैं, एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे आप हमें।